बवासीर के बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले इसका कुछ घरेलू इलाज बताएंगे आपको, क्योंकि हमने देखा कि जो गांव के आसपास के लोग हैं वो घरेलू इलाज कर लेते हैं, और कुछ शहरों से हमारे पास फ़ोन आते हैं कि वो कहते हैं कि सर जो प्राकृतिक चीज़ें आप दिखाते हैं वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो हमारे लिए भी कुछ बताइए। तो आज हम दोनों तरह से आपको बताएंगे कि जो शहर वाले हैं वो क्या कर सकते हैं और गांव वाले वो क्या कर सकते हैं। स्पेशली पहले हम गांव वालों के बारे में बात करेंगे जिनको खूनी बवासीर है। खूनी बवासीर का मतलब होता है गुद्दा द्वार से खून आना। उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूँ। एक नींबू ले लीजिए, एक नींबू लेकर और पान वाले के पास जाइए, उसको बोलिए कि 2 रुपये का कत्था दे दो। सफ़ेद कत्था है या लाल कत्था है, तो उसको बोल दो कि आप कत्था दे दो, और उस कत्थे को आप पीस लो अच्छी प्रकार से, और नींबू के 2 भाग करके, और जो नींबू के ऊपर कत्था लगा दें आप, और कत्था लगाने के बाद उसको रात को बाहर रख दें। चांद की रोशनी जब उस पर पड़ेगी और सुबह आप खाली पेट उसको धीरे धीरे चाटना शुरू करेंगे और पूरा चाट जाएंगे, और उसके बाद में कम से कम 2 घंटे आप कुछ ना लेंगे, सिर्फ नींबू जो हमने कत्था लगाया हुआ नींबू लिया है वही लेंगे, और आप देखेंगे कि सप्ताह में 2 बार करने के बाद आपका जो गुद्दा मार्ग से खून आ रहा था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। दूसरा एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ आपको बवासीर के लिए। आप शीशम के पत्ते 15 और अनार के पत्ते 15 ये ले लीजिए, 30 पत्ते हो जाते हैं, और ये आसपास हर जगह मिल भी जाते हैं, क्योंकि हम दवाई ऐसी ही बताना चाहते हैं जो हमें आसपास प्राप्त हो जाए और कोई पैसा भी ना लगे। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए, ये 30 पत्तों को शाम को पानी में भिगो दीजिए, आधा कप पानी, आधा गिलास पानी, जैसा भी आपको मिले, और सुबह उसको चटनी की तरह पीसकर और मिश्री डाल के पीना है। आप देखेंगे कि 4-5 दिन के प्रयोग से ही ऐसा चमत्कारी प्रभाव उनका होगा कि आपका जो रक्त गुद्दा मार्ग से बाहर आ रहा था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और अच्छी प्रकार से जो बवासीर है वो ख़त्म हो जाएगी। मोस्टली बवासीर जो कब्ज़ है हमारी उससे ज़्यादा बनती है, मगर कब्ज़ होती क्यों है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले जो कारण है हमारा खान पान। जैसे आजकल हम देखते हैं, हम शहरों में जाते हैं, चाट मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, जिससे हमारी जठराग्नि जो होती है, जो रसें बनाती हैं, 7 धातुएं जो बनाती है, वो हमारी मंद हो जाती है, जिसके कारण जो खाना है वो सुचारू रूप से हजम नहीं हो पाता, जिसके कारण हम बवासीर का शिकार हो जाते हैं। तो घरेलू उपचारों में तो हज़ारों उपचार हैं, जो मैंने आपको ये 2 उपचार बताए हैं ये बहुत अच्छे हैं बवासीर के लिए, और ये दोनों ही प्रकार की बवासीर पे काम करते हैं, चाहे वो मस्सों वाली हो चाहे वो खूनी हो। और अब बात करते हैं शहर के लोगों के लिए, जो जिनके बार बार फ़ोन आते हैं कि सर ऐसा नुस्खा बताइए जिससे हर प्रकार की बवासीर ख़त्म हो जाए, चाहे वो कितने ही साल पुरानी क्यों ना हो। तो हम आज जो हमारे शास्त्रों में वर्णित जो नुस्खे होते हैं, जो हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाए हुए होते हैं, उनके द्वारा जो 10-10, 15-15 साल पुरानी बवासीर को हम ठीक कर चुके होते हैं, वो नुस्खा आज आपके सामने हम लेके आए हैं। तो आप इस नुस्खे को ध्यानपूर्वक देख के, इसकी जो जड़ी बूटियाँ वो साफ़ सुथरी लेके और इसको आप बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 15 से 20 दिनों में आपकी जो बवासीर है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगी। इतना अच्छा नुस्खा हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, और मैं आपको जड़ी बूटियों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये जो योग है टोटली 8 जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम ये लेंगे नीम। नीम आप सभी प्रकार जानते हो कि नीम किसको बोलते हैं। नीम की जो निमोली बोली जाती है, ये सबसे पहले आप ये लेंगे। दूसरा, नीम का ही एक सपाटी होता है जिसको बकायन बोलते हैं। ये नीम की, ये बकायन की जो गिरी होती हैं, निबोलियाँ बकायन की होती हैं, ये ले लीजिए। तीसरा, बंसारी से आपको गूगल मिल जाएगी शुद्ध की हुई, आप ये शुद्ध गूगल ले लीजिए, ये देख लीजिए गूगल है शुद्ध। और ये कत्था, इसको सफ़ेद कत्था बोला जाता है, जो कि हम पान में डाल के खाते हैं, तो ये सफ़ेद कत्था ले लीजिए। दूसरा, रीठा। रीठा आप सभी जानते होंगे, पहले हमारी माताएं बहनें इससे सिर धोया करती थी।
वो रीठा होता है, उसका ये पाउडर मैंने लिया है। आपको ये आसानी से पंसारी के पास से मिल जाएगा। अगला है रसौंत। ये रसौंत दारू हल्दी से बनाई जाती है। दारू हल्दी का एक पेड़ होता है, उसकी छाल को उबाल के और उसमें ये बनाई जाती है, तो ये दारू हल्दी है। ये चास्कू बीज हैं, देख लीजिए, काले काले बड़े चमकीले कलर के होते हैं, चास्कू बीज हैं ये। और ये कलौंजी, जो कि खासकर अचारों में डाली जाती है, ये कलौंजी है। अब हम इसको बनाने का एक तरीका बताएंगे आपको, जो बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें 100-100 ग्राम की मात्रा में लेनी है, जैसे कि नीम की निबोली, बकायन और रसौंत। ये आपको 100-100 ग्राम की मात्रा में लेनी पड़ेंगी। और बाकी जो जड़ी बूटियाँ बच गई वो हम 50-50 ग्राम की मात्रा में लेंगे। और जो ये हमने दिखाई है आपका कलौंजी, इसको आपको क्या करना है, 50 ग्राम की मात्रा में इसको तवे पे डाल के और जला लो इसको, इसकी राख बन जाएगी। उसके बाद में इसका प्रयोग हम इसमें योग में करेंगे। इन सबको अच्छी प्रकार से कूट पीस कर इनका चूर्ण बना लो आप। जब ये अच्छी प्रकार से कूट पीस जाए, चूर्ण इनका बन जाए, तो इसमें 2.5 लीटर मूली का रस मिला दो। मूली का रस इसमें मिलाने के बाद में इसको छाया में रख दो। धीरे धीरे वो रस इसमें सूख जाएगा। और जब ये गोलियां बनाने लायक हो जाए, तो आप इसकी मटर बराबर गोलियां बना लें, या इसी के बराबर बना लो। ये मटर के साइज का ही है। और इसका जो प्रयोग है वो ऐसा रहेगा, सुबह खाली पेट 2 गोली बासी पानी से। बासी पानी किसको बोलते हैं, गांव में जैसे हम शाम को मटके में पानी रख देते हैं और सुबह उसको पीते हैं, तो उसको बासी पानी बोला जाता है। और मटके का पानी ही इसमें सर्वोत्तम रहता है। तो आप इसको मटके का पानी लेके इसकी 2 गोलियों का सुबह और 2 गोली शाम को सेवन कीजिएगा। और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी जो पुरानी से पुरानी बवासीर है वो ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोगों को ना गुद्दा मार्ग में मस्से हो जाते हैं, जो सोच करते समय बाहर आ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अंदर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है बवासीर में, और लोग इससे बहुत दुखी रहते हैं। तो उसी के लिए मैं एक छोटा सा आपको प्रयोग बताता हूँ। ये जो रसौंत है, इसी में आपने देखा होगा, ये रसौंत है। इसको आप थोड़ा सा पानी में घिस के मलहम बन जाएगी और गुद्दा द्वार पे लगा लें, तो आप देखेंगे कि इसके साथ साथ इसके प्रयोग से ये गुद्दे जो मस्से हैं वो भी झड़ जाएंगे और आप बवासीर से निजात पाएंगे जी। धन्यवाद।